सुनो सबकी, करो अपने मन की, किंतु ध्यान रहे कि आपके मन को भले बुरे की पहचान हो। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सुमन मौर्य मोटिवेशन में। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य है विश्व में शांति की स्थापना करना। दोस्तों, विश्व शांति तभी आ सकती है जब हर घर में शांति हो, क्लेह और क्लेश ये सब ना हो। इसको देखते हुए हमारा नारा है, हर घर शांति विश्व शांति। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, कुविचार ही कुरीतियों को जन्म देते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये कुविचार यानी नकारात्मक को कैसे त्यागें और पॉजिटिविटी को कैसे अपनाएं। तेजी से सबसे आगे बढ़ने और धनवान बनने की लोभ में व्यक्ति खुद से दूर होता जा रहा है। लगातार काम में जुटे रहने से न तो उसे दूसरों की खबर रहती है और न वह खुद का ख्याल रख पाता है। एक अजीब सा शारीरिक व मानसिक तनाव उसे घेरे रहता है। काम करने का जुनून उसके मन मस्तिष्क में इस कदर हावी होता है कि वह दुनिया से कटता जाता है। अपने काम के अतिरिक्त बाहरी परेशानियों, अनावश्यक चिंताओं के बोझ से वह ऐसे भंवर में फंसता जाता है कि अपने बारे में ठीक से सोच ही नहीं पाता। उसकी मासूम मुस्कान, निश्चलता, स्वाभाविकता न जाने कहाँ गुम हो जाती है। बहुत मेहनत करने पर भी यदि उसे परिणाम बहुत थोड़ा या उम्मीद के विपरीत मिलता है तो ऐसा व्यक्ति निराशा के गर्त में डूबने लगता है और नकारात्मकता सोचने लगता है। खुद पर भरोसा न कर पाना, अपनी प्रतिभा को न तलाशना और दूसरों के अनुभव से न सीखना ही वे कारण है जो व्यक्ति को वांछित दिशा में आगे बढ़ने नहीं देते। खुद के प्रति नकारात्मक सोच और शंका रखने वाला व्यक्ति बहुत कम मेहनत करने पर भी अपनी वांछित सफलता के प्रति आशंकित रहता है। नकारात्मक सोच ही व्यक्ति की उन्नति के मार्ग में बड़ा पत्थर बनकर खड़ी हो जाती है, जिसे व्यक्ति हटा नहीं पाता और अपने रास्ते बदलना चाहता है। लेकिन नकारात्मकता और हीन भावना उसकी उन्नति के हर मार्ग में बड़ा अवरोध बनकर खड़ी होती है और वह अपने प्रति यकीन करने लगता है कि जिंदगी में वह कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता, जबकि ऐसा नहीं है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के कार्य को कर सकता है, बस उसे करने का साहस, प्रबल इच्छा शक्ति व दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यह प्रबल इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास से ही उसे वह सकारात्मक सोच व आंतरिक प्रेरणा प्रदान करते हैं जिससे वह अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करता है। कार्य में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को उसमें बिना सोचे समझे लगे रहने की नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करने की जरूरत है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि जो व्यक्ति जितना सकारात्मक एवं अपनी क्षमताओं का सही नियोजन करेगा वह उतना ही प्रसन्नमुख, उत्साही, आत्मविश्वासी, रचनात्मक, दूरदर्शी, चुनौतियों को स्वीकारने वाला और सफल व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति पर हर कोई भरोसा करेगा। सकारात्मक व्यक्ति ही निराश व्यक्तियों के अंधेरे में मन में प्रकाश की किरण पहुंचा सकते हैं। उनकी नकारात्मक सोच को क्षण भर के लिए दूर करके सकारात्मक सोच दे सकते हैं। ये क्षण भर की सकारात्मक सोच भी उनके लिए सफलता का द्वार बन सकती है, क्योंकि यह बहुत प्रभावशाली होती है। थोड़ी सी ही पॉजिटिव सोच वर्षों से मन मस्तिष्क पर छाई हुई नेगेटिविटी को एकदम से दूर कर देती है। यही इसका प्रभाव है। अतः पॉजिटिविटी अपनाने के लिए, सकारात्मकता अपनाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को ऐसे लोगों की संगत में रहना चाहिए जिनकी सोच पॉजिटिव हो और नेगेटिव से परहेज करता हो, क्योंकि संगति का असर व्यक्ति के ऊपर से सबसे पहले होता है। अतः नेगेटिव सोच रखने वाले व्यक्तियों से दूर ही रहना चाहिए, उनका साथ कभी नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति के अच्छे लोगों के संग साथ नहीं मिलता तो उसे महापुरुषों की जीवनियाँ, अच्छे साहित्यों को पढ़ना चाहिए और उनका चिंतन मनन करना चाहिए। स्वाध्याय करना तो हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है, क्योंकि इससे नए नए विचार मिलते हैं और व्यक्ति का ज्ञान तंत्र विकसित होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जिंदगी से निराश होने वाले व्यक्ति सबसे पहले भगवान को कोसते हैं और उसे गालियाँ देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते। वे हर व्यक्ति के धैर्य व साहस की परीक्षा लेते हैं, उसे कष्ट में डालकर
भगवान हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जो उसके विकास के लिए सर्वोत्तम होती हैं, लेकिन उस व्यक्ति की नज़र में वह परिस्थिति बड़ी भारी विपत्ति होती है। इस विपत्ति को यदि वह व्यक्ति सकारात्मक यानी पॉजिटिव रूप ले तो अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करते हुए पार करे तो निश्चित रूप से वह अपने अंदर छिपी हुई क्रिएटिव शक्तियों से अवगत हो सकेगा। और इसलिए अगर कोई व्यक्ति ईश्वर या भगवान को न मानता हो तो उसे अपना एक भगवान बना लेना चाहिए और उसे अपने मन की हर बात कहकर समाधान तलाशना चाहिए। इस समाधान को तलाशने में व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाधान खोजने में व्यक्ति की मानसिक सत्ता सकारात्मक यानी पॉजिटिव हो, उसमें नेगेटिविटी का समावेश किसी भी रूप में किसी भी अंश में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन की दुखपूर्ण कष्टपूर्ण अवस्था में हमने अपने लिए जो अच्छा सोचा या जो लक्ष्य बनाया उसका हमें सतत स्मरण करते रहना चाहिए। अपने सुंदर कल्पना रूपी पौधे को हमेशा खाद पानी देते रहना चाहिए, अन्यथा इनके अभाव में वह मुरझा जाएगा और हमेशा के लिए सूख कर खत्म हो जाएगा। दुख कष्ट जीवन के विकास में वरदान स्वरूप होते हैं। इनकी यादें हमारे मन में साथ गहराई से जुड़ी होती हैं, क्योंकि इन क्षणों में हम परमात्मा के सर्वाधिक निकट होते हैं। इन क्षणों में हमारा चित्त निर्मल होने लगता है और हमारी भावनाओं का भी शीघ्रता से विकास होने लगता है। लेकिन इन क्षणों को जीना व्यक्ति को आना चाहिए, अन्यथा वह निराशा हताशा के घोर सागर में डूब सकता है। दुखपूर्ण अवस्था के कष्ट संघर्ष हमारे विकास में सहायक होते हैं। इसे इस मार्मिक प्रसंग से समझ सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति को तितली का एक कोया यानी अंडा मिल गया। वह उसे ध्यान से देखता रहा। एक दिन उसे उस अंडे में एक छोटा सा छेद निकला। उसने देखा कि एक तितली उस अंडे में से निकलने के लिए भारी संघर्ष कर रही है, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रही है। वह घंटों तक उस तितली के संघर्ष को देखता रहा। उसे लगा कि बेचारी तितली थक गई है, क्योंकि वह कुछ भी प्रगति नहीं कर पा रही थी। अतः उस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे इस तितली की सहायता करनी चाहिए। उसने एक कैंची ली और उसे उस कोए से यानी अंडे के शेष भाग को काट डाला। उसमें से वह तितली सुगमता से बाहर आ गई। पर यह क्या कि उस तितली का अंग सूजा हुआ था और उसके पंख छोटे व सिकुड़े हुए थे। वह उड़ने में भी असमर्थ थी। वह व्यक्ति करुणावत व दया से दोनों के कारण यह नहीं समझ पा रहा था कि वह प्रतिबंधक कोया यानी अंडा उसमें से निकलने के लिए तितली के द्वारा किया जाने वाला संघर्ष प्रकृति का तरीका था, ताकि तितली के तन से रक्त या द्रव उस तितली के पंखों की ओर बहे, जिससे वे इतने शक्तिशाली हो सकें कि उनकी सहायता से कुएं से निकलते ही तितली उड़ने में समर्थ हो सके। इस तितली के समान ही व्यक्ति के जीवन को निखारने में संघर्षों की आवश्यकता होती है। इन संघर्षों के अभाव में उसकी शक्तियां अविकसित रह जाती हैं। यदि परमात्मा व्यक्ति के जीवन में ऐसी व्यवस्था कर देता है कि उसका जीवन बिना अवरोधों के सरलता पूर्वक चलता रहे, तो वह पंगु बन जाता है। संघर्ष व्यक्ति के जीवन विकास के लिए बहुत जरूरी है और इन संघर्ष के पलों में जूझने के लिए सकारात्मक सोच व विवेक शक्ति का होना बहुत जरूरी है, अन्यथा जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव से भटका सकते हैं। अतः व्यक्ति को ईश्वर पर अटल विश्वास रखते हुए पॉजिटिव सोच को अपनाना चाहिए और अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करना चाहिए।